हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक नोटिफिकेशन का दौर चालू हो गया है और उसी के बीच अब आपको एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो कब उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी आपको आईबीपीएस का क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला, आरआरबी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला, फिर पीओ का भी नोटिफिकेशन जैसा कि बता रहे थे, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि उसका कैलेंडर जो था पहले ही आउट हो जाता था, लेकिन तब पर भी डेट एक्चुअली नहीं पता चलता है। तो लग रहा था कि इस डेट को नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो वो आ गया। अब फाइनली अब बारी आता है एसबीआई क्लर्क का, और तब आएगा आपको एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन। तो कब एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ सकता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, और क्या कहते हैं, एक गुड न्यूज के बारे में भी बात करेंगे, और नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा, और साथ ही साथ टोटल वैकेंसी क्या रहेगा। क्या इस बार एसबीआई फिर आपको सरप्राइज देगा, या कुछ इसका हालत भी आईबीपीएस के जैसा ही रहेगा, तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, लेकिन अभी उससे भी पहले एक बात कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक भी आप लोग किए क्या होंगे कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और वीडियो देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन का हम बताते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद आगे का बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट मंथ में, मतलब ये मंथ तो इस मंथ तो अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में इसका तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऐसा अभी कह देना कि नहीं अगस्त में ही आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, अगस्त में नोटिफिकेशन इसका नहीं आएगा। लेकिन सितंबर में, मिड सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। मतलब सितंबर में श्योर रहिए कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात आता है कि गुड न्यूज़ का। तो गुड न्यूज़ और टोटल वैकेंसी का। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ एसबीआई की तरफ से आपको मिल चुका है, जो कि हम पहले वीडियो में बता रहे थे कि जो अगर महाराष्ट्र साइड से कैंडिडेट है, तो अगर उनका वेटिंग लिस्ट में है, तो हम जो उसके लिए प्रीवियस वेटिंग लिस्ट से वीडियो बनाए हुए थे, और उसमें मेरा मानना था कि लगभग 3 नंबर तक महाराष्ट्र का कट ऑफ नीचे आएगा जनरल कैटेगरी से। तो हम जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट थे उनको रिप्लाई भी कर रहे थे कि आप लोग श्योर रहिए, 3 नंबर तक अगर आपका है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आपका क्लियर हो सकता है, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो। लेकिन दोस्तों, सरप्राइज ये मिला कि महाराष्ट्र का कट ऑफ 3 मतलब लगभग 5 नंबर तक नीचे आया है। तो 5 नंबर तक भी जिनका मतलब कम था, फाइनली कट ऑफ से महाराष्ट्र से, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये एसबीआई का मतलब सरप्राइज के लिए जाना जाता है, और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही इतना कट ऑफ का नीचे आना, तो ये एक अच्छा ही संकेत है कि अगर एसबीआई में अगर आप लोग फिर अगर अगले साल ही वेटिंग लिस्ट में भी आते हैं, तो फाइनली एसबीआई में जाने का एक अच्छा सा मौका लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों, एक गुड न्यूज़ था, और एक गुड न्यूज़ आपको अब एसबीआई नोटिफिकेशन आएगा तो उसका वैकेंसी को लेकर के हो सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि एसबीआई में अच्छा खासा मतलब लोगों का प्रमोशन हुआ है। तो जब प्रमोशन होता है तो वैकेंसी आने का मतलब एक इंक्रीज वैकेंसी आने का ज़्यादा चांस रहता है। और दोस्तों, एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि एसबीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रीवियस मतलब 2 ईयर से इसका जो हो रहा है लगातार ईयर में इसका वैकेंसी तो आ रहा है। पहले क्या होता था कि 2018 से पहले इसका लगातार ईयर में वैकेंसी नहीं आता था। मतलब अगर आप 17 में देखिएगा तो 17 में वैकेंसी नहीं आया हुआ था, 16 के बाद, उसके बाद 18 में आया, और 18 के बाद कंटिन्यूसली ईयर से वैकेंसी इसका आ रहा है। तो दोस्तों, वैकेंसी तो आ रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा था कि पहले एक अच्छा खासा नंबर में वैकेंसी आता था। तो अब क्या हो रहा था कि इधर 2 ईयर से, मतलब लगभग कोविड के बाद से, आपको वैकेंसी इसका उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। वही 5000 6000 के अप्रॉक्स, मतलब 5 to 6 थाउजेंड के ही रहता है। तो लगभग दोस्तों, तो अभी तक भी उसका कुछ बड़ा मतलब बड़ा वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिला है। और इस बार ऐसा न्यूज भी है कि एसबीआई में ज़्यादा लोगों का प्रमोशन हुआ है, और जब प्रमोशन होता है तो इंक्रीज वैकेंसी आने का ज़्यादा चांस रहता है। और कुछ दिन पहले आप लोग एक न्यूज़ भी सुने होंगे कि 10,000 वैकेंसी इस बार आईबीपीएस एसबीआई में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर वो न्यूज़ अगर सही साबित हुआ, तो एक आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ ही होगा, जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगा, क्योंकि एसबीआई में अगर उतना अच्छा खासा वैकेंसी आता है, तो एसबीआई एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है भी। अगर आप लोग अपना कैरियर एसबीआई से स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए। क्योंकि बैंकिंग में सबसे अच्छा अगर कोई भी बैंक है तो एसबीआई ही है, और एसबीआई से अपना कैरियर का शुरुआत करना बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर इसमें इतना नंबर ऑफ वैकेंसी आता है, तो ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ही होगा। तो दोस्तों, मेरा जो मानना है कि अगर हो सकता है तो आपको इंक्रीज वैकेंसी
वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिले, क्योंकि प्रीवियस 2 ईयर से बताया गया कि एसबीआई में ये वैकेंसी नहीं आ रहा है। खास करके अगर बिहार, झारखंड या यूपी साइड का भी बात करते हैं तो उतना वैकेंसी नहीं आ रहा है। और अगर आप हर जगह देखते हैं कि वैकेंसी शॉर्टेज है, तो कुछ एक दोस्तों कुछ मतलब कोई तो एक ईयर आता है जिसमें एक मतलब एक अच्छा खासा वैकेंसी लेकर के कोई बैंक आती है। तो इस साल लगता है कि 2023 एसबीआई के लिए वही होने वाला है, और एसबीआई में आपको इस बार इंक्रीज वैकेंसी दिखाई देगा। तो आप लोग अच्छे से दोस्तों अभी से प्रिपरेशन कीजिए, और साथ ही साथ आईपीएस का भी एग्जाम लाइन अप है। तो एसबीआई का प्रिपरेशन कीजिए तो एसबीआई मतलब आईपीएस का प्रिपरेशन कीजिए तो एसबीआई का ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दोस्तों बस उसी को अच्छा कीजिए, और किसी ना किसी एग्जाम का तो क्रैक होना ही है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मन लगाकर कर रहे होंगे, तो कोई ना तो कोई एक एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए, एक छोटा सा अपडेट यही रहा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन बता दिए, सब कुछ के बारे में बता दिए, और आशा करते हैं सभी कुछ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तब पर भी दोस्तों कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, चाहे इस वीडियो से रिलेटेड नहीं भी रहे, और आप लोग को बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो दोस्तों जो हम एक्सपीरियंस किए हुए हैं वही आप लोग के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके वैसे भी पूछ सकते हैं, चाहे वीडियो से रिलेटेड रहे या नहीं रहे, लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड रहना चाहिए। और दोस्तों कुछ भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं दिए होंगे तो एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।